रसोई की भूल भुलैया। कामिनी की शादी हुए तकरीबन 3 महीने हो गए थे। ऐसा नहीं था कि कामिनी ससुराल में आके किसी काम में मन नहीं लगा रही थी, कि काम नहीं करना चाहती थी। वैसे तो वो घर के सारे ही काम किया करती थी, लेकिन एक बात थी जिसके कारण उसकी सास गरिमा उससे बहुत परेशान रहती थी। हाय राम सत्यानाश, दोपहर के 3 बज रहे हैं और सुबह 6 बजे का आया हुआ दूध अभी तक रसोई में ही पड़ा हुआ है। आज तो लगता है शाम की 1 कप चाय भी नसीब नहीं होगी। गरिमा गुस्से में बहू को आवाज लगाती है। कामिनी बहू, इधर आओ जरा। आ रही हूँ। क्यों शोर मचा रही है यहाँ पे? ऐसा क्या हो गया जो पूरा घर सर पर उठा रखा है आपने? कामिनी अपने कमरे में से आंखें मलते हुए बाहर आती है तो देखती है रसोई में दूध का भगोना रखा हुआ है और सास वहाँ गुस्से में खड़ी दांत पीस रही है। मर गए, लगता है आज तो मेरी शामत आने वाली है। मैं दूध फ्रिज में रखना ही भूल गई। अगर अब दूध फट गया तो माँ जी तो मेरी बारात निकाल देगी। अब क्या बात है माँ जी, क्या हुआ? आप इतनी गुस्से में क्यों दिखाई दे रही हैं? बड़ी बोली है तू, जो दूध का भगोना बाहर देखकर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतनी गुस्से में क्यों हूँ? अरे बहू, इतनी लापरवाही भी कोई अच्छी बात नहीं होती। सवेरे 6 बजे का आया हुआ दूध अभी 3 बज रहे हैं फिर भी बाहर है, और बाहर कितनी गर्मी है, पारा 45 डिग्री पार कर रहा है। अब दूध का तो राम नाम सत्य हो गया, इस बात में कोई शक नहीं मुझे। अरे माँ जी, आप भी ना छोटी छोटी बातों पर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लेती हो। अब इस उम्र में ना आपको इतना गुस्सा करना शोभा नहीं देता, और इतना गुस्सा करने से पहले आप एक बार मुझसे पूछ लेती, उसके बाद अपना बीपी बढ़ाती ना। क्या मतलब है तेरा? साफ साफ बोल। ये भगोना मैंने भूलकर रसोई में नहीं छोड़ा, बल्कि जानबूझकर मैं दूध को यहाँ पर छोड़ कर गई हूँ। क्या तूने आज भांग चाट रखी है क्या? वो क्या है ना, आज मुझे पनीर खाने का मन था तो मैंने सोचा दूध फाड़कर पनीर बना लेते हैं। अच्छा, दूध फाड़कर पनीर बना देगी तो चाय क्या पनीर फाड़ कर पिलाएगी हमें? देख बहू, ये बहानेबाजी ना बंद कर और काम में मन लगा। तुझे क्या लगता है तेरे ऐसे बहाने बनाने से मैं तेरी बात में आ जाऊंगी? अच्छी तरह जानती हूं मैं, 1 नंबर की लापरवाह है तू। यहां 3 लीटर दूध रसोई में पटक कर महारानी अपने कमरे में बिस्तर तोड़ रही थी। माँ जी, आप ना ज़रूरत से ज़्यादा बात को आगे बढ़ा रही हैं। अरे मैंने आपको बताया ना, मैंने पनीर बनाने के लिए दूध को बाहर छोड़ा था। वैसे भी अगर आपने देख ही लिया था कि दूध बाहर है तो आप ही उठाकर फ्रिज में रख देती। आपको इतनी सी बात को खींचकर उसका बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, ये सही है भाई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक तो तू गलत काम करती है, ऊपर से उल्टा मुझे बातें सुना रही है। हद हो गई है बिल्कुल बेशर्मी की। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। गरिमा जानती थी कि कामिनी से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। एक तो वो लापरवाह थी, ऊपर से हर दर्जे की बदजुबान भी। एक तो गलती करती, ऊपर से बहस भी किया करती। दूध वाली घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन सुबह सुबह गरिमा उठती है तो देखती है रसोई में रात का बचा हुआ आटा और सब्जी ऐसे का ऐसा ही रखा हुआ है। कामिनी बहू, इधर आओ। ये देखो, रात का आटा और सब्जी तुमने रसोई में ही छोड़ दिया। अरे अगर फ्रिज में रख दिया होता तो सुबह में इसका इस्तेमाल हो जाता ना। उनको इस तरह से बर्बाद करना कोई समझदारी है क्या? आटा और सब्जी कभी बासी खाना नहीं चाहिए। आपको पता नहीं कितनी बीमारियों की जड़ होती है ये, इसीलिए बचा हुआ आटा मैंने बाहर ही रख दिया। अच्छा, और बाहर आटा रखने से जैसे तूने बहुत समझदारी का काम कर लिया है ना। सड़ी हुई बदबू आ रही है इस आटे से। रात का रखा हुआ ये बासी खाना तो किसी जानवर को भी नहीं डाल सकते, वो भी बेचारे इसे खाकर बीमार हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं खाना था तो कम से कम तू 2 रोटी कुत्तों को बनाकर ही डाल देती। खराब करने से तो किसी जीव का पेट ही भरता। अरे मम्मी जी, आप तो राशन पानी लेकर मेरे ऊपर ही चढ़ जाती हैं। अरे भाई, सबका खाना बनाकर साफ सफाई करके बर्तन धोकर मैं भी तो थक जाती हूँ ना, इसलिए जल्दबाजी में वहीं रखकर छोड़ दिया। वैसे भी उस खाने को मैं दोबारा यूज नहीं करने वाली थी तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए कि आपकी बहू आपको ताज़ा खाना बनाकर खिला रही है। मैं उन बहुओं में से नहीं हूं जो एक वक्त बनाकर 2 वक्त खाना खिलाए। तीनों टाइम फ्रेश बनाकर खिलाती हूं आप लोगों को। हाँ, तो तू कौन सा अपनी गलती मानने वाली है? मैं ही पागल हूं जो तेरे साथ मगजमारी कर रही हूं। गरिमा बहुत अच्छी तरह समझती थी कि उसकी बहू कामिनी अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए हर बार वो खुद को समझा लेती कि आगे से बहू चाहे जो भी करे वो बहू को कुछ नहीं कहेगी। लेकिन जब वो बहू की लापरवाही को देखती तो जाने क्यों खुद पर काबू न कर पाती और गुस्से में उसके मुंह से कुछ न कुछ निकल जाता। अरे बहू, यह सुबह की लाई हुई सब्जी और फल अभी तक ऐसे ही पड़े हुए हैं, तूने हटाकर फ्रिज में नहीं रखे।
ये देखो रसोई में आटे का ढक्कन खुला हुआ है। हे भगवान, कौन समझाए इस लड़की को। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन इसके कान पर जू रेंगने को तैयार नहीं है। मम्मी जी, आपको तो बस बात बात पर शोर मचाना आता है। अरे ये एप्पल मैंने इसलिए फ्रिज में नहीं रखे क्योंकि ठंडे फ्रूट सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। फल फ्रूट्स हमेशा रूम टेम्परेचर पर रखे हुए खाने चाहिए। ये जो फ्रिज में से निकाल कर हम लोग खा लेते ना, वो हेल्दी नहीं होता। और ये सब्जी, ये तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने फ्रिज में नहीं रखी। बेटा, अब जब तूने इतने बहाने बना ही लिए हैं तो ये जो आटे का ढक्कन खुला हुआ है इसके लिए भी कोई अच्छा सा बहाना सोच ले। हैं? वो तो मुझे पता है कि तू ढक्कन लगाना भूल गई है, लेकिन तू मानेगी थोड़ी ना कि तूने लापरवाही की है। तू तो मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान देने आई होगी, तो सोच ले बेटा कोई अच्छा सा बहाना और वही बता दे। गरिमा अपनी बहू को चाहे जितना समझाती, लेकिन कामिनी के ऊपर गरिमा की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो जैसी थी आज भी वैसी की वैसी ही थी। कभी जैम और सॉस के ढक्कन खुले छोड़ देती तो कभी मक्खन या घी का डिब्बा ऐसे ही मुंह खोलकर ताक रहा होता। कभी दूध गैस पर रखकर भूल जाती तो कभी पूरा पूरा दिन खाना रसोई में ही रखा छोड़ देती। एक दिन गरिमा बाजार से सब्जियां खरीद रही थी, तभी उसे कामिनी की माँ सोमा मिल जाती है। अरे बहन जी, आप यहाँ इतनी दूर सब्जियाँ लेने आई हैं? हाँ बहन जी, कामिनी का तो आपको पता ही है, वो फ्रिज में सब्जियां रखना भूल जाती है। अब इतनी गर्मी में बाहर पड़े पड़े सब्जियों का एकदम दम ही निकल जाता है, तो मैं यहाँ सब्जियां लेने आती हूँ ताकि बाहर छूट भी जाए तो कम से कम एक दिन तो सब्जियों में जान बची रहे। और क्या है ना, इधर सब्जी मंडी में एकदम ताज़ी ताज़ी सब्जियां मिलती है, किसान खेतों से लाकर बेचने आते हैं ना। अच्छा, इतनी लापरवाही कर रही है वो। अरे भाई, ध्यान रखना चाहिए, सब्जियों के दाम आजकल आसमान को छू रहे हैं। अब ऐसे तो बहुत नुकसान हो जाता होगा। अब क्या बताएं बहन जी, हम कुछ कहेंगे तो आपको लगेगा कि हम शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कामिनी की ना आदत है, वो किसी की कही बातों पर ध्यान नहीं देती। ऊपर से कुछ कहो तो उल्टा बहाने बनाकर मुझे 4 बातें सुना देती है। आप फिक्र मत करो बहन जी, मेरी बेटी है ना, उसे अब मैं ही सुधारूंगी। अगले ही दिन सोमा बेटी के ससुराल आ गई। अरे बेटा, ये दूध तूने डाइनिंग टेबल पर रखकर क्यों छोड़ा हुआ है? इसे फ्रिज में क्यों नहीं रखा? अरे मम्मी, क्या आप भी ना यहाँ वहाँ ताक झाक कर रही हैं? आराम से बैठिए ना, ये सब मेरा काम है, मैं देख लूँगी। अगर तू देख रही होती बेटा तो मुझे यहाँ आकर तुझे ये सब कहने की ज़रूरत ना पड़ती। अभी तू उसको फ्रिज में रखेगी नहीं, फिर शाम को कहेगी तुझे पनीर बनाने की इच्छा हो रही थी। क्या सही कहा ना? माँ की बात सुनकर कामिनी एकदम खिसिया जाती है और चुपचाप जाकर दूध का भगोना फ्रिज में रख देती है। कुछ देर बाद, अरे बेटा, वो जो मिठाई मैं लाई थी वो फ्रिज में दिखाई नहीं दे रही। तूने फ्रिज में लगाई तो थी ना? है? हाँ मेरा मतलब है मम्मी, वो अभी वहीं डाइनिंग टेबल पर पड़ी हुई है, और फिर यहाँ फ्रिज वाली मिठाई ना कोई नहीं खाता, इसीलिए मैंने बाहर रखी है। बेटा, 400 रुपये की मिठाई है वो। बहानाबाजी करने की बजाय उठाकर फ्रिज में रख दे। और ये घुमा फिरा कर मेरे सामने बहाने मत बना, मैं तेरी माँ हूँ, सास नहीं। बहुत अच्छे से जानती हूँ तुझे। और तू क्या कह रही थी बहन जी से कि फ्रिज में रखे हुए फल नहीं खाने चाहिए क्योंकि नुकसान करते हैं, और बाहर रख कर सड़ा कर खा सकते हैं, उसमें तो विटामिन बढ़ जाती होंगी, है ना? रात का आटा तू बाहर छोड़ देती है क्योंकि उसमें भी बैक्टीरिया होता है। अगर बच जाता है तो बेटा आटा कम ही गूंदा करो ना। अगर समझदारी से काम करेगी तो ये रोज़ नए नए बहाने बनाने में दिमाग खर्च नहीं करना पड़ेगा। माँ जी ने आपसे ये सब कहा है ना? और आप किसी माँ हो जो बेटी की जगह मेरी सास की साइड ले रही हो? मैं तेरी माँ हूँ ना बेटा, इसीलिए तेरी सास की साइड ले रही हूँ, क्योंकि तुझे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर अगली बार तेरी सास की तरफ से मुझे तेरी कोई भी शिकायत मिली ना, तो मैं खुद यहीं आकर बस जाऊँगी, और फिर तू समझ ले तेरे साथ क्या होने वाला है। माँ की धमकी का कामिनी के ऊपर बड़ा तगड़ा असर हुआ था, और अब वो लापरवाही करती ही नहीं थी। हाँ, कभी कभी उससे गलती हो जाती है, लेकिन अब वो अपनी गलती मान लेती है। अपनी गलती को सही साबित करने की कोशिश नहीं करती अब वो। वह दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है, कहावत है ना। तो उसी कहावत से प्रेरित होकर ये कहानी सुने। मीरा अपनी सहेली सीमा से कहती है, क्या रे सीमा, तेरे जैसी सास भगवान सबको दे। कोई रोक टोक नहीं, कोई बोलियां नहीं, आराम से रहती है और आराम से रहने देती है। एक मेरी सास है। माना कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन दूसरी कई परेशानियां हैं जो मेरी सास के साथ है, तू नहीं समझेगी।
चल अच्छा रखती हूँ, ननद आई है, उसकी खातिरदारी करनी है। मीरा सीमा की सास से काफी इम्प्रेस रहती है। फिर एक दिन सीमा मीरा के घर किसी काम से जाती है। मीरा की सास कहती है, हाँ भाई सीमा, क्या करने आई है? घर में कोई काम धाम नहीं है क्या? सीमा को तो शौक लगता है, ऐसे कोई कैसे बोल सकता है। आंटी, मैं कौन सा कुछ लेने आई हूँ, देने ही तो आई हूँ, ये अचार बनाया था। तभी मीरा आ जाती है। अरे तू अचार लाई है? तेरी सास ने कुछ कहा नहीं? यहाँ मेरे घर पर तो सामान सड़ जाए, लेकिन मेरी सास मजाल है किसी को चवन्नी भी देने दे। अरे क्यों ना बचाऊं चवन्नी, मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है, तेरे भरोसे रहूं तो सब लुटा दे। अब ले ले अचार उससे और दफा कर। मीरा सीमा से अचार लेकर उसे बाहर तक छोड़ने जाती है। अरे यार, तेरी सास तो बहुत अच्छी है। क्या बात कर रही है? कितनी तो बेइज्जती कर दी तेरी, लेकिन फिर भी तुझे मेरी सास अच्छी लगी। मेरे घर आजा कभी, मेरी सास को देखेगी ना तब पता चलेगा। अरे इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। जरूर आऊंगी मैं तेरे घर, लेकिन मैं कुछ लेकर नहीं आ सकती। हाँ, देख रही है ना मेरी सास का हाल। हाँ हाँ, कुछ न लाना, मैं तो कहती हूँ खाली झोला ले आना बस। सीमा चली जाती है। फिर क्या, दोनों अपने काम में लग जाती हैं। लेकिन एक रोज न जाने क्या होता है, मीरा सीमा के घर आती है। सीमा की सास कहती है, अरे सीमा, देख तो कौन आया है, तेरी सहेली मीरा। मीरा, आज कैसे यहाँ पर? आजा आजा। और ये हाथ में क्या है तेरे? क्या मतलब? कुछ नहीं आंटी जी, ये तो खाली थैला है। वो क्या है ना, मंडी जा रही थी तो सोचा मीरा से मिलती चलूं। अरे काहे को मंडी जाना, कल ही मेरा बेटा सब्जी लेकर आया है। अरे मीरा, जरा सीमा का ये थैला तो भर दे। मीरा घबरा जाती है। अरे नहीं नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं ले सकती, हम लोग ना अलग सब्जियां खाते हैं। खैर, मीरा सब्जी तो नहीं लेती, लेकिन सीमा की सास तो न जाने क्यों कद्रदान हुई रहती है। अरे मीरा, जरा चिकन मटन बना ले, तेरी सहेली आई है। मैं फोन कर देती हूँ, वो दे जाएगा। और सुन, मिर्च जरा तेज कर देना। लेकिन मीरा तीखा नहीं खाती है माँ जी। अरे खाना चाहिए, अब सीसी करेगी ना तो नाक का सारा कचरा भी निकल जाएगा। हाय रे, कितनी अच्छी है तुम्हारी सास। हाँ, तभी आसपास के सारे यहाँ खड़े हो जाते हैं सुबह से ही। अभी 2 मिनट रुक ना, खुद पता चल जाएगा। तभी पड़ोसन आती है। अरे बहन जी, चाय का वक्त हो गया, सोचा चली आऊं आपके घर। अरे क्यों नहीं क्यों नहीं, वो क्या है ना, बहू की सहेली आई है तो चिकन बन रहा है, वो भी लेती जाना। मैं जरा ज्यादा ऑर्डर कर देती हूँ। और हाँ बहू, पकोड़े भी तल ले चाय के साथ। जा जा मीरा बेटी, सीमा की मदद कर दे जरा। मीरा सीमा के पास किचन में जाती है, जहाँ सीमा सास को कोस रही होती है। घर में कितनी मुश्किल से सब्जी और राशन आता है, लेकिन ये नहीं समझेंगी। अरे पिछले महीने भी 2 बार राशन लाना पड़ा था, लेकिन ये है कि सच्ची यार, फिर भी तू लकी है, तेरी सास कम से कम मेरी सास की तरह तो नहीं है। मीरा कुछ देर रहकर वहां से चली जाती है। दोनों बहुएं किसी तरह सास के साथ दिन काट रही थी कि एक दिन सीमा कहती है, नहीं नहीं माँ जी, बस करिए, तंग आ गई हूँ मैं आपसे। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। एक बार, बस एक बार आप मेरी सहेली मीरा की सास की तरह बनकर देखिए। अरे कितनी अच्छी इंसान है वो, कितना सोचती है घर के लिए। दूसरी तरफ मीरा, माँ जी कैसी हैं आप? कुछ तो सोचा करिए, समाज नाम की भी कोई चीज होती है। बस एक बार मेरी सहेली सीमा की सास की तरह बनकर देखिए। अरे कैसे जी जाती है जिंदगी, उन्हीं से पता चलेगा। दोनों की सास को आता है गुस्सा। अरे भाई, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं जो किसी के साथ तुलना कर दे और वो कुछ ना कहे। मीरा की सास कहती है, मुझे तो सीमा के पास ही छोड़ा। सीमा की सास कहती है, तू ना मुझे मीरा के पास ही छोड़ दे। दोनों एक दूसरे से सलाह करती हैं और सासों का किया जाता है आदान प्रदान, यानी एक्सचेंज। अगली सुबह मीरा की बदली हुई सास, अरे मीरा, मेरी बेटी आ रही है। मीरा को तो आदत थी कि घर का कोई भी आए दमड़ी ना निकले, ना कुछ बनाना ना कोई लेन देन। अच्छा माँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे कैसा कोई बात नहीं? अरे लाओ 16 तरह के पकवान और ननद को देने के लिए सीधा निकालो। सीधा समझती हो ना?
देना, लेन देन। अरे माँ जी कैसी बात कर दी। इस घर में जो कोई कुछ भी ले आए, लेकिन मजाल है घर की चवन्नी भी कहीं चली जाए। अरे ये तो परंपरा ही नहीं है इस घर की। बाकी खाना हो तो रोटी दाल बना देती हूँ। रोटी दाल तो मेरी बेटी दुख में भी नहीं खाती, तो मायके में क्यों खाए। मैं अभी चिकन, मटन, पनीर और दाल ऑर्डर कर रही हूँ, सब बना देना। लेकिन मेरी तो आदत ही नहीं है इतना सारा खाना बनाने की। नहीं माँ जी, मुझे तो माफ करें। अरे कैसी बात कर रहे? तेरी सास की बेटी नहीं आती थी क्या? आती थी ना, खूब आती थी, लेकिन मजाले की सास कुछ एक्स्ट्रा कर दे। माँ जी देखिए, मेरी तो ये आदत नहीं है। दूसरी तरफ सीमा, माँ जी वो मेरे मायके से लोग आ रहे हैं, तो मैं जरा उन लोगों के लिए कुछ बना लेती हूँ। क्यों बना लेती हो? दाल रोटी बनी है ना, साथ में अचार रख देना। वैसे आ क्यों रहे हैं बेटी के घर? सीमा को तो बहुत बुरा लगता है। कहाँ तो उसकी सास पड़ोसी के कुत्ते को भी घी की रोटी खिलाती है, और कहाँ ये मीरा की सास जो उसके मायके वालों के लिए सूखी रोटी अचार रख देने की बात कर रही है। वो मेरी भाभी आई है ना, नई, तो शादी के बाद भाई पहली बार आ रहा है। हाँ तो उन लोगों को बोल दो, हमारे घर का रिवाज है सास के लिए 10 साड़ी, हार और सजावट का सामान लेकर ही आना, समझे? सास तो बोली जा रही थी, लेकिन सीमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सीमा का पति, अरे सीमा क्या हो गया? तुम्हें तो माँ से बिल्कुल ऑपोजिट चाहिए थी ना। कहाँ माँ हर किसी के आव भगत में तुम्हें लगा कर रखती थी, लोगों से खूब मिलती, घर का सामान बांटा करती थी। अरे याद है ना, तुम्हारे घर वाले आते थे 1 पैकेट लेकर और जाते थे पूरे 10 थैले के साथ। अब आएंगे 10 पैकेट लेकर और जाएंगे खाली हाथ। सही है? नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी सास, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। सीमा घबराकर मीरा की सास को लेकर उसके घर जाती है, जहां मीरा, सीमा ले जा अपनी सास भाई। हाँ, मैं भी तेरी सास वापस ही देने आई हूँ। चलो मम्मी जी, मेरे लिए तो आप ही सही हो।